राम काज किन्हीं बिना मोह कहाँ विश्राम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश आज आपके लिए क्या है हम देखते हैं। और यदि आपको आवाज़ कम लगती है तो आप हेडफोन लगा लिया कीजिए, है ना। कुछ ऐसे मैसेज थे और किसी ने पूछा था कि क्या श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ खड़े होकर कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आसन लगाकर, लाल कलर के आसन लगाकर आप बैठकर घर पे करें, मंदिर में भी आप बैठकर करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए वो स्थिति नहीं है कि आप बैठकर कर पाएँ या स्थान कम है, छोटा है, तो आप भाव से करें, है ना। तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास स्थान है बैठने का, अच्छी खासी प्लेस है, तो वहाँ पर आप बैठ कर कीजिए, डायरेक्ट ज़मीन में नहीं। आप कुछ बिछा लीजिए, है ना। कुछ जैसे लाल कलर का यदि आप आसन लगाकर बैठते हैं तो अति उत्तम, नहीं है ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। बाकी किसी भी कलर का आप आसन लगाकर बैठ सकते हैं। और आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कैसे कर सकते हैं, सेकंड चैनल में मिसेस भावना तिवारी हीलर में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको श्री सुंदरकांड का पाठ का भी उसमें डाला गया है और श्री हनुमान जी चालीसा का भी पाठ कैसे कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपके कमेंट्स यदि ज़्यादा आते हैं तो मैं फिर से ये आपके लिए वीडियो ला पाऊँ बाबा जी की कृपा से कि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कैसे करें। और जहाँ तक मैं ये समझती हूँ, मेरा जो बाबा जी से जो है वो तो मतलब उसका तो मैं शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकती, तो मैं भाव से भी करती हूँ। कई बार जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, तो जब मेरे ऊपर जब डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय था, जब मेरे ऊपर निगेटिविटी प्रहार हुआ, तो मैं जब सो रहती थी मैं आत्मा से ही करते रहती थी श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ। तो मेरा उनके साथ एक गहरा कनेक्शन है, जो बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने ही शिष्या के रूप में, बच्चे के रूप में मुझे स्वीकार किया, जिसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ। मेरी आत्मा ये जानती है कि मैं अपने परमात्मा जी से कितने जुड़े हुई हूँ। तो यदि आप भाव से करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों को आपको मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। भाव से कीजिए। आप नहीं कर सकते हैं फीमेल, आप सुन लीजिए, किसी को आप कहिए, आप लगाकर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ लगवा लीजिए, आप बैठ जाइए, आराम से आप सुनिए, ठीक है। और बाकी तो देखिए नियम तो थोड़े हैं जो सात्विकता पर है पूरी तरीके से, तो सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ जरूर रहिए, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, है ना। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए। और आज आप जो इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, आज आप में से किसी के लिए, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आज पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज हम पेंडुलम से एक क्वेश्चन का आंसर लेंगे आपके लिए, है ना। कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है, आप पूरे रीडिंग के दौरान जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी बाबा जी, आप ये कहते हुए आप उस प्रश्न को दोहरा सकते हैं। आज की एनर्जी है नेक्स्ट 10 मंथ आपके जो हिडन इनेमी है, आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में पूरी तरीके से भूचाल, पूरी तरीके से तूफान लाने की कोशिश की, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, साथ देना तो दूर की बात है, जिन्होंने आपका पैर खींचा पीछे, जिन्होंने आपके रास्ते पर हमेशा ही संघर्ष क्रिएट किया है, हमेशा ही आपको भ्रमित किया है, ऐसे लोगों के लाइफ में नेक्स्ट 10 मंथ के अंदर उनको उनका कार्मिक बैगेज जो है, जो उनका कार्मिक बैगेज बढ़ गया है, जैसे कहते हैं घड़ा भर गया है, तो बस वो धीरे धीरे खाली होना प्रारंभ होगा। तो उनके कर्मों की शुद्धि प्रारंभ होगी। मैं यदि काफ़ी पोलाइट वे में कहूँ और यदि मैं फ्लुएंट में कहूँ तो उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक स्थिति स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आज की एनर्जी है। देखिए कर्म का फल, कर्म जैसे कहते हैं ना कि जैसे गाय अपने बछड़े को बहुत सारे लोगों के बीच में भी पहचान लेते, तो कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं ना। इसीलिए कर्म से ही डरिए। आप किसी और से डरते हैं, नहीं डरते हैं, कर्म से डरिए, अपने खुद के कर्म से डरिए। यहाँ पर जो मार्गदर्शन निकल कर आए हैं वो है कि आपके, हो सकता है किसी के लिए किसी के चाइल्ड का आ रहा है, तो किसी की बेबी है, उनको थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए कहा जा रहा है, या आपके फैमिली में
कोई ऐसी टीनेज बेबी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज़ हो, आपको कहा जा रहा है कि आप एक बेस्ट काउंसलर हैं। तो ये हो सकता है आने वाले समय में कि आपको उनको गाइड करना पड़े, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर संदेश है कि आपके अंदर एक काउंसलर छुपा हुआ है, वो जो बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है, जो बेबी को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। तो आप टीनेज जो बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे वर्क से जुड़े हुए हों या आने वाले समय में जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप उनको कैरियर के लिए गाइड कर सकते हैं, है ना, या उनको अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उनके प्रोफेशनल, मुझे कैरियर का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो वो किसी और से शेयर नहीं करती होंगी या नहीं करते होंगे, वो आपसे शेयर कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से कम नहीं होता। हालांकि ज़्यादा नहीं होता, पर डार्क नाइट ऑफ द सोल से कम नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है इनर एंड आउटर एकदम डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, ये कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इस जगह चेंज हो रहा है, मैं चेंज हो रही हूँ, मेरे आसपास के लोग चेंज हो रहे हैं, मैं दूर जा रही हूँ, मैं पास आ रही हूँ, मैं किसी से मिल नहीं पा रही हूँ, किसी से, इतनी सारी क्यों, कैसे, कब होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी ये है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। ये एक बहुत बड़ा टास्क है आपका, ये बहुत बड़ा परीक्षा है जिसको आपने अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर लिया है, ठीक है। जिसके बाद आपके लाइफ में रिसेप्टिविटी, जो भी आपके गुड कर्मा है, उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, रिसेप्टिव मोड पर रहिए। जो आपके लिए आ रहे हैं वो उनको स्वीकार कीजिए, जो आपके लिए नहीं है उनको काफ़ी विनम्रता से डिस्टेंस करना है, रिसेप्टिव मोड पे रहना है। जो भी परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपको रिसीव हो रही है, जो भी आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं, उसके ग्रेटिट्यूड के साथ, आभार के साथ उन सारी हीलिंग को, उन सारी पॉजिटिविटी को, उन सारी ब्लेसिंग्स को रिसेप्टिविटी मोड में रहकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपके सामने में उजागर होंगे और उसके बाद आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। ये एक आखिरी पड़ाव आपके लाइफ में हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसके बाद भी आपकी जर्नी है, लेकिन ये एक ऐसा टफ साइकिल हो सकता है जिसमें थोड़ा सा आपको अपने ऊपर, अपने अंदर एक बैलेंस लाने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप अल्टर स्पेस पर, आप स्पिरिचुअल प्लेस में जाइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप वाटर से काफ़ी प्रभावित है, मतलब आपके इमोशन जो है ना, वाटर, ओशन मतलब नदी के किनारे, मतलब जहाँ पर पानी होते हैं, फाउंटेन, वहाँ पर यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशन काफ़ी पीसफुल आपको फील होता है, तो आप ऐसे स्थान पर जाकर थोड़ी देर जो है टहल सकते हैं, किसी पार्क में जहाँ पर वाटर फाउंटेन लगा हो। आपको कहा जा रहा है कि आपके इमोशनली अंदर इनर एंड आउटर जो बदलाव हो रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो कार्मिक स्थिति है, ये जो टफ साइकिल है आपका, उसको फेयर तरीके से, उसको काफ़ी पोलाइट तरीके से, काफ़ी मैनर से आप बैलेंस करें, ठीक है। तो कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आपको साथ भी किसी ऐसे व्यक्ति का देना है जिन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की है ना। हो सकता है कि उसके किसी फैमिली मेम्बर को आपकी आवश्यकता है, आपके ज्ञान की, आपकी हीलिंग की, आपके गाइडेंस की, लेकिन उनके ईगो की वजह से या उनकी निगेटिविटी की वजह से उनके किसी अपने पर ये सारी चीज़ें आ रही है, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे सोल हैं जो हर किसी को अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके कर्मा की वजह से हो रहा है। तो इस कर्मा को जो वो आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, जोड़ना चाहती है, उससे आपको काफ़ी पोलाइट तरीके से, काफ़ी मैनर में रहते हुए डिवाइन पैसन के साथ आपको कंप्लीट करना है। अद्भुत एनर्जी है। उसके बाद आपका इनके साथ पूरी तरीके से कार्मिक जो बैगेज है ऑलरेडी हट चुका है, लेकिन कुछ ऐसे गाइडेंस आप
प्रोवाइड करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति को। हो सकता है कि किसी ऐसे टीनेज बेबी को आपके गाइडेंस की आवश्यकता है, जो आपके करीब तो नहीं लेकिन आपके दूर के रिलेटिव में किसी को आपकी गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है, लेकिन किसी के ईगो की वजह से आप वो गाइडेंस जो है प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए गाइडेंस का मार्गदर्शन आया है। बहुत ही अलग एनर्जी है, तो ये चीज़ें आप कर पाएंगे। जो चीज़ें डिवाइन जी आपसे करवाना चाहते हैं ना, वो चीज़ उसमें कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। और इसे काफ़ी मैनर तरीके से करना है, काफ़ी पोलाइट तरीके से करना है, और ये इन सारी चीज़ों को फेयर तरीके से बैलेंस हो जाएगा। आपका उनके साथ जो भी लेन देन है, जो भी कार्मिक बैगेजेस है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। कोई आउटसाइडर है जो बार बार आपको देख रहे हो, बार बार आपकी लाइफ में बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, इनके लाइफ में इनका टफ साइकिल प्रारंभ हो गया है 6 तारीख से, ठीक है। 6 जून से इनका टफ साइकिल जो है प्रारंभ हो गया है, लेकिन फिर भी ये आपके तरफ बार बार देखना बंद नहीं कर रहे हैं। इस वजह से किसी पवित्र ऊर्जा को आपके तरफ भेजा गया है, किसी पवित्र ऊर्जा को आपके तरफ भेजा गया है, किसी दिव्य शक्ति को आपके तरफ भेजा गया है, जिसको आप महसूस भी कर सकेंगे, जिनको आप, यदि आपके लिए अल्टर स्पेस इसीलिए आया है, सेक्रेट स्पेस के, यदि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो आप इनको देख भी सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल से बहुत जल्द आप बहुत रीच होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रीच, बहुत पॉसिबिलिटी देख रही हूँ आपके लाइफ में। नेक्स्ट 2 मंथ आपके लिए ह्यूज सक्सेस है, वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपसे कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि एक अवेयरनेस में है आप अवेयर हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपसे कंपटीशन करता हो, वो भी आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। कंप्लीशन हो रहा है किसी डर का, किसी भय का, किसी पास्ट लाइफ के, किसी टफ साइकिल का कंप्लीशन हो रहा है। बहुत ही अलग और बहुत ही अद्भुत जो है ऊर्जा है। माँ काली माता जी की ऊर्जा में यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। माँ काली माता जी यहाँ पर आपको लोटस का फूल, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा ओशन, तो बिल्कुल आप नदी तालाब के किनारे आपको यहाँ पर बिल्कुल जाना या तो पसंद होगा, या तो आप जाएंगे या मंदिर जाएंगे, वहाँ पर आपको दर्शन होगा, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, ये जो निगेटिव ऊर्जा है, ये जो टॉक्सिक लोग हैं जो आपको बार बार देख रहे हैं दूर से, पूरी तरीके से इनके साथ आपका कर्मा जो है समाप्त हो गया है। अब इनका कर्मा प्रारंभ हो रहा है, इस वजह से ये आपको दूर से बार बार देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, ओम साई राम। जीवनावधि समाप्त हो गया। इनके साथ आपका जो भी बैगेजेस था, जो भी कर्मा था, वो पूरी तरीके से हील हो गया है। यही कारण है कि आप पीड़ा से हट गए हैं। आपके लाइफ में जो भी पीड़ा था, वो पीड़ा से गुजरकर आपकी जो सोल है और भी ज़्यादा परिपक्व हुई है, और आपने ये सोचा है कि जो कुछ भी चीज़ें हुई वो मेरे तरक्की के लिए, वो मेरे विकास के लिए था, वो मेरे आत्मा के उच्च स्तर के लिए था, जो कि बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर विभूति, बिल्कुल आपको विभूति का प्रयोग करना चाहिए। सब ठीक है। आपके लाइफ में बार बार कोई कार्मिक साइकिल ओपन करना चाहते थे, अब वो चीज़ें समाप्त हो रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए मार्गदर्शन है। अब मैं इसे उठा लेती हूँ, और एक प्रश्न कोई भी आप अपने मन में कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, फिर भी मुझे जैसे मार्गदर्शन आया है, किसी को शायद इसकी बहुत आवश्यकता है, कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है या बहुत ही टफ साइकिल में है, तो हम एक प्रश्न लेंगे। आप अपने मन में उस प्रश्न को, मैं ज़्यादातर शॉर्ट रीडिंग नहीं करती हूँ। जब भी आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं यही कहती हूँ, यस और नो की रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, पर यहाँ पर जनरल रीडिंग में जितना हो सकेगा मैं डिटेल आपको बताने की कोशिश करूँगी। पहले ही कार्ड डिप्लोमेटिक का आ गया है, तो जो भी प्रश्न आप अपने मन में कर रहे हैं, 11 टाइम 21 टाइम जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप बिल्कुल प्रार्थना कीजिए, बिल्कुल प्रेयर कीजिए। मैं पेंडुलम का प्रयोग कर रही हूँ, इससे पहले मैं यहाँ पर सिम्बॉल्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, सिर्फ उन्हीं के लिए ही होगा ये मार्गदर्शन। जय श्री
देखिए, आपका प्रश्न जो भी है उसका आंसर ये है कि आपको किसी ने बहुत एग्जॉस्ट करने की, या फिर किस जो भी आपका प्रश्न है ना, उसमें आप काफ़ी स्टक हैं और इसमें आपको ये लग रहा था कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मुझे बार बार ऐसा क्यों आ रहा है। तो कोई चाहते थे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें उनसे। 69 यहाँ पर एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है, या मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत ही टफ कार्मिक साइकिल से निकलने वाले हैं। यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड है, पूरी तरीके से आप रिसेप्टिव मोड पर रहिए, लेट गो कीजिए। जैसे कि हमने देखा कि पहले ही जब मैं सफल की तो पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जो काफ़ी डिप्लोमेटिक है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि ये मुझे मार्गदर्शन मिला आपके लिए, जिनके लिए भी है, जो काफ़ी डिवोटी है, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और आपने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष करने के बाद 69 ये बता रहा है कि आप रियूनियन के बहुत करीब हैं। तो जो आपके सोलमेट हैं, जो रियल ट्रू सोलमेट हैं, वो आपके बहुत करीब हैं, उनका सोल आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ है। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपकी आत्मा परमात्मा जी से काफ़ी अलाइन में है, ये भी आपका एक रियूनियन है। तो आप परमात्मा जी से पूरी तरीके से जुड़ गए हैं। अब आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मुझे 2 मैसेजेस मिले हैं, तो ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन था, इसीलिए इस तरीके से कार्ड्स निकले हैं। 6 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर, 7 नंबर, आप में से किसी न किसी का हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को जिनके लिए मार्गदर्शन था, आपको ड्रीम चैनल हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे जैसे मार्गदर्शन आता है मैं वैसे ही रीडिंग करती हूँ और वैसे ही रीडिंग करती रहूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा हो और आप इसी प्रकार स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए। स्पिरिचुअल यात्रा आसान नहीं है, पर यदि आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, आप अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, आप दिल से काफ़ी प्योर हैं, प्योर हार्टेड हैं, सबके लिए आप अच्छा सोचते हैं, तो आपके लिए कठिन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा।